नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और आज बात करेंगे सुहागिनों के लिए सबसे खास त्योहार करवा चौथ की, जो कि 1 नवंबर बुधवार को है और इसी के साथ ही बाजारों में चहल पहल अब शुरू हो गई है। बाजार में करवा चौथ को लेकर बनारसी और नेट की साड़ियों की ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, तो वहीं आकर्षक नामों की कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां और फैंसी बिंदी की डिमांड भी ज्यादा है। इस बार मेटल के स्थान पर कांच के कड़े महिलाओं के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। तो कैसा बाजार का माहौल है और महिलाओं का उत्साह, ये दिखाने के लिए हिंदी खबर की टीम जो है बाजार पहुंची है, दुकानदारों के साथ और सुहागन महिलाओं से भी तैयारियों को लेकर खास बातचीत की है। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। कितनी डिमांड है, किस तरीके की डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है? डिजाइन एकदम 3D डिजाइन चल रही है। कम से कम आपको मान लो 1500 के करीब चल रही है डिजाइन। 400 की पड़ जाती है, 300 का भी पड़ जाता है। जैसे 300 से स्टार्टिंग है यहाँ, तो 2100, 1100, 1200 ऐसे ही चल रहा है रेट। सबसे ज्यादा कौन सी डिजाइने लोग लगवा रहे हैं? 3D डिजाइन ज्यादा लगवा रहे हैं। 3D डिजाइन ज्यादा लगवा रहे हैं। जूम करो इसको जी, देखिए ये खुद कह रहे हैं जूम करो इसको, और पूरी ये हाथ की मेहंदी दिखाई जाए। और कितनी खुशी है महिलाओं के अंदर मेहंदी। बहुत खुशी है। दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी खूब चल रही है हाल में, ठीक बढ़िया चल रही है। क्या लग रहा है कि कितनी जेबों पे असर पड़ेगा ये मेहंदी अगर लगाए लोग? कम से कम मान लो दिल्ली में जितने होंगे, आधी दिल्ली तो कम से कम घबरा रही होगी करवा चौथ के बारे। हाँ। चलिए देखिए, पैरों में मेहंदी लगाई जा रही है, हाथों में लगाई जा रही है। मैडम, आपने मेहंदी लगवाई है, 3D डिजाइन लगवाई है, किस तरीके से साज श्रृंगार और मेहंदी को लेके है सब? मेहंदी को लगे के करवा चौथ के लिए, पति की खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए, इसलिए लगाते सबसे ज्यादा अपनी खुशी जरूरी है। खुशी है। इस फेस्टिवल को हम 1 साल से इंतजार करते हैं कि हम ये मेहंदी लगवाएं। कितनी की ये मेहंदी लगी है, आखिर कितना पति की जेब पे असर पड़ रहा है इसका? वो कोई बात नहीं होती है, साल में 1 बार होता है। होता है, चलता है। आप भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं? जी जी बिल्कुल। कितना क्रेज है मेहंदी लगाने का? बहुत ज्यादा। हमें तो दुल्हन जैसे रेडी होना होता है। अच्छा, सजना है मुझे, सजना एक बार बिल्कुल साल में 1 ही बार मौका मिलता है रेडी होने के लिए। देखिए, महिलाएं पैरों में मेहंदी लगा रही हैं, हाथों में मेहंदी लग रही है। एक और आपको हाथ की तस्वीर दिखाएंगे, पूरी मेहंदी सज चुकी है। कैसा लगता है जब पति के लिए श्रृंगार करना और शुरुआत मेहंदी से हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। साल भर में 1 बार तो इंतजार रहता है करवा चौथ का, तो बहुत खुशी होती है। जेब पे असर पड़ रहा है पति की कि नहीं? कुछ फर्क नहीं है, 1 बार साल में चलता है। 1 बार साल में चलता है। आप कुछ कहेंगी अपनी मेहंदी के लिए? बस बहुत सुंदर मैं कहना लगी। चाहूंगी अपने कैमरामैन सहयोगी से कि एक बार इन मेहंदियों को जूम करके दिखाया जाए कि आखिर क्या कुछ डिजाइने हैं और किस तरीके से सेलिब्रेशन होता है। बस बहुत खुशी होती है मेहंदी लगवाने से, और साल में 1 बार ही आता है ये त्योहार, और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए, लगता है आप पहली बार व्रत रख रही हैं? ओके जी, बोलिए। मेरी 3 इयर्स की गर्ल्स भी है, बेटी भी है। बेटी भी है। पति की जेब पे कितना असर पड़ रहा है मेहंदी लगाने? बताएंगे। अच्छा, पति है। देखिए, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पति जिसके लिए सज रही हैं वो साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम जी उनसे ही एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना असर एक जेब पे पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे जब पत्नी इतना सजती है, संवरती है और लंबी आयु के लिए निराजल उपवास रखती है? अच्छी बात है ना, होना चाहिए ऐसे। 1 साल में 1 बार तो आता है। जेब पे असर पड़ता है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। सब चलता है। देखिए, मेहंदी बहुत सारी चीज भी दिलवा के लाए। क्या क्या चीजें? अभी डायमंड्स में भी दिलवाए हैं, कपड़े दिलवाए हैं, बहुत सारी चीजें। जितनी खुशी इन्हें उतनी खुशी आपको भी है? बिल्कुल बिल्कुल। आप भी रखते हैं क्या व्रत? नहीं, मैं नहीं रखता। नहीं रखते। देखिए, मैं तो लोगों का उत्साह आपने देख लिया। अब ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां कंचन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारी सहयोगी चित्रा नोएडा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। चित्रा, देखिए बाजार काफी ज्यादा गुलजार नजर आ रहे हैं। करवा चौथ का ये खास पर्व है, क्या कुछ आप देख रहे हैं बाजारों में? बिल्कुल उन्नति, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अभी कंचन को, जैसे हम कंचन की रिपोर्ट हमने देखी है कि किस तरीके से दिल्ली से लेकर
अब इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा सेक्टर 27 के अड्डा मार्केट में है, लेकिन जरा मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि इतनी ज्यादा उन्नति हलचल है यहाँ पर कि शब्दों में शायद मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले मेहंदी का अगर जिक्र होता है, क्योंकि करवा चौथ है तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं मेहंदी जरूर लगवाएंगी और यहाँ पर कितनी भारी तादाद में महिलाओं की मौजूदगी है और एक एक करके महिलाएं जो है यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए बड़ी दूर दूर से आई हुई हैं। और इसके साथ ही महिलाओं के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इस बार बहुत चलन है, ट्रेंड है कपड़ों को लेकर के भी कि क्या कलेक्शन है उसका भी हम आपको उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करते हैं कि वो कहाँ से आई हैं और कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है करवा चौथ को लेकर। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू लता है, मैं न्यू अशोक नगर से आई हूँ। कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है करवा चौथ को लेकर? बहुत खुश हूँ। तैयारी हो चुकी है पूरी? तैयारी हो चुकी है, मेहंदी बाकी थी वो लगाने आई हूँ। इस बार करवा चौथ में क्या अलग कर रही हैं आप? कोई ऐसा कुछ अलग कभी नहीं होता है, हमेशा यहाँ हर साल का एक ही होता है। अच्छा, ठीक है। एक और हमारे साथ महिला मौजूद है, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं उन्नति कि वो कहाँ से आई और कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है करवा चौथ को लेकर। मैम, आपका नाम क्या है? सुशीला। कहाँ से आई हैं आप? मैं सेक्टर 49 से, नोएडा से ही। अच्छा, क्या तैयारी करवा चौथ को लेकर? सब चालू है। हाँ, हो गई। इस बार कितना एक्साइटमेंट और क्या अलग कर रही है इस बार? इस बार अलग तो कुछ नहीं है पर बहुत खुशी बहुत है। मतलब एक लेडीज के लिए सबसे बड़ा त्योहार यही है, मैरिड के लिए मैं तो यही कहूँगी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आजकल ना पति भी बहुत व्रत रखने लगे हैं पत्नियों के लिए, तो ऐसा कुछ है आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खड़े हैं बेचारे वेटिंग में, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, शॉपिंग करा करा के थक चुका है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कहा जाता है ना उन्नति कि आप पत्नियों के साथ साथ अब चलन हो चुका है कि पति भी फास्ट रखते हैं, तो इनके हस्बैंड यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। आपने फास्ट नहीं रखा? हाँ जी? आपने फास्ट नहीं रखा? नहीं। आपने रखे क्या? ये तो कहते हैं कि आजकल तो भाई पत्नियों के लिए पति भी फास्ट रखने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए चित्रा, सबके अपने अपने रिश्ते डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी इसको लेकर के, क्या ठीक है, आप इसी तरीके से बातचीत कीजिए। कंचन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कंचन का रुख कर लेते हैं। कंचन, आप जहां पर मौजूद है वहां की क्या तस्वीरें हैं, कितना ज्यादा उत्साह है? क्योंकि जहां चित्रा है वहां तो वो दिखा रही हैं कि लेडीज काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, मेहंदी लगवा रही हैं। आप वहां पर क्या देख रही हैं? जी, देखिए जिस तरीके से करवा चौथ का त्योहार हर सुहागन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे दिन निर्जला व्रत रखना और फिर चांद के दीदार के साथ पति के हाथों पानी पी के व्रत को खोलना, इस दिन का इंतजार सुहागन महिलाएं पूरे साल करती हैं। और अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर भी महिलाएं हैं, मेहंदी लगाने के लिए यहाँ पे लाइन लोगों की लगी हुई है, क्योंकि अगर करवा चौथ की शुरुआत होती है साज श्रृंगार से तो सबसे पहले शुरुआत मेहंदी लगाने के साथ होती है। देखिए कई महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे हम। आंटी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मीना माना है। मीना जी, हाँ जी, करवा चौथ को लेकर कितना क्रेज अभी भी है? बहुत ज्यादा क्रेज है। हम लोग 12 बजे से बैठे हुए हैं मेहंदी के वेट में कि वो लोग आए और मेहंदी लगाएं, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मेहंदी लगाने का अभी भी इतना शौक? बिल्कुल, क्यों नहीं होना, दिल जवान होना चाहिए। बिल्कुल जी। क्या कुछ तैयारियां हैं करवा चौथ को लेकर? यही तैयारियां कल से लगे हुए हैं सामान इकट्ठा करने के लिए। आज यहाँ मेहंदी लग रही है, शैली जी लगवा रही हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस सर। और बहुत अच्छे काम कर रही हैं और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मेहंदी लगवाने के लिए और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। किस तरीके की मेहंदी का क्रेज है? क्या कुछ करवा चौथ की तैयारी की है? ऐसे है कि सुबह से उठ के घर का काम करना, बाहर से सामान लाना और भी ये कि मेहंदी लगाना, और यहाँ पर ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ साल बाद एक बार आते हैं, मगर बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सब काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम लोग यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सबको देख के कि सबको एक उत्सव है कि हमें मेहंदी लगानी है, करवा चौथ रखना है, हमने ये करना है, वो करना है। मतलब एक बहुत ही खुशी अलग से पूरे साल इंतजार होता है कि मेहंदी लगानी है। और अब इंतजार खत्म हो रहा है मेहंदी के साथ। बिल्कुल। और भी कई लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। आंटी, कैसे देखती हैं आप करवा चौथ को? क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारियां तो बहुत ही हैं। सब लोग अपने अपने सुहाग के लिए व्रत रखते हैं, साजो श्रृंगार करते हैं और मेहंदी लगाते हैं और पूजन करते हैं। पूजन के बाद अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं। कितना क्रेज होता है इसी दिन का, कितना इंतजार होता है? साल से इंतजार होता है, पूरे साल भर इस चीज का इंतजार होता है। मेहंदी लगाने के लिए इंतजार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए करवा चौथ का त्योहार है तो मेहंदी के लिए लोग यहाँ पे काफी इंतजार भी कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि अगर कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन
दिन 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं, और उस 16 श्रृंगार की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत हाथों में मेहंदी लगाने के साथ होती है। यानी हाथ पांव मेहंदी से लाल होती हैं, सर पे जोड़ा होता है, सामने पूजा की थाल और पति का चेहरा होता है, जिसके साथ इस करवा चौथ व्रत को पूरा किया जाता है। आप लोग भी व्रत रखती हैं? कितना क्रेज है? बहुत क्रेज है। हर साल एक नई मन के अंदर खुशी है कि इस बार कुछ नया करें, हर बार कुछ नया करें। इस बार कुछ नया है कि हमें ये फ्री सेवा मिली है। अच्छा, फ्री सेवा ज्यादा अच्छी लगती है? बहुत अच्छी है। किस तरीके से तैयारी की है? किस चीज की? मतलब करवा चौथ की तैयारी किस तरीके से? बहुत अच्छे तरीके से की है। नए कपड़े सिलवाए हैं, नई नौकरी ली है, नए कपड़े, नई ज्वेलरी, हर कुछ नया नया, सब कुछ अच्छे से किया है। सब कुछ अच्छे से। और आपने? मैंने भी हर चीज क्या कहते हैं, बिछुए, पायल वगैरह सब न्यू लिया है। सब नया। जी देखिए, काफी क्रेज होता है लोगों के अंदर, काफी जोश होता है। साल भर सुहागिनी बिल्कुल, देखिए इंतजार करती हैं और कंचन मेहंदी के द्वारा एक्साइटमेंट इसकी दिख शुरुआत रही है होती सभी महिलाओं की कि कितने ज्यादा उत्साहित हैं वो कल को लेकर। ठीक है, चित्रा का रुख करते हैं। चित्रा भी लगातार बनी हुई है हमारे साथ। चित्रा, देखिए आपने अभी बातचीत की मेहंदी को लेकर, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा लुक का महिलाएं वैसे भी ध्यान रखती हैं, और जब बात करवा चौथ की हो तो खास और ज्यादा तैयारियां होती हैं। तो पूछिए जरा क्या क्या तैयारी है, क्या इस बार लुक जो है ट्रेंड में रहने वाला है इन महिलाओं की तरफ से? बिल्कुल सही कह रही है उन्नति, क्योंकि हर साल जब करवा चौथ का त्योहार आता है तो तैयारियां जो हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन इसके साथ में अगर हम बात करते हैं सजने की, 16 श्रृंगार की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। फिलहाल अगर मैं आगे बढ़ूंगी और यहाँ पर क्योंकि मार्केट की शुरुआत में ही मेरी मौजूदगी है और एक लंबी कतार यहाँ पर लोगों की बनी हुई है, और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको कि लोगों की मौजूदगी है, महिलाओं की, खासकर शॉपिंग को लेकर के मेहंदी लगवाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो है वो मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिखा दें कि हर जगह बस मेहंदी ही मेहंदी का जिक्र हो रहा है। मेहंदी के अलावा अगर हम पूजा पाठ का जिक्र करते हैं तो उसकी सामग्री भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? हाँ, पूछा। मैम, क्या नाम है? तनु। कहाँ से आई है? यहाँ भैलरपुर से। कितनी एक्साइटमेंट है करवा चौथ को लेकर? ठीक है, अच्छी है। ये कहते हैं ना कि हर साल करवा चौथ आता है, लेकिन हर साल कुछ अलग ही करने का मन रहता है। हाँ, तो हर साल अलग ही करने का मन रहता है। तो इस बार क्या तैयारी करवा चौथ पर? अभी तो ये फिलहाल मेहंदी वगैरह ही है। हाँ हाँ, एक और महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम आरती है। शादी को कितने साल हो गए आपके? शादी को तीसरे साल लगा है। तीसरा साल है, तो अभी तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा होगी। हाँ जी। क्या खास कर रही है इस बार? इस बार अभी तो मेहंदी लगवा रहे हैं। मेहंदी से शुरुआत हुई है। हाँ। अच्छा, आपके पति भी आपके लिए व्रत रखेंगे? क्योंकि कहा जाता है ना कि इस बार पति भी भाई पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, ऐसा कुछ है आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं। तो नदी देखिए, यहाँ पर मेहंदी की शुरुआत जो है ना वो यहाँ पर हो चुकी है। किस तरीके से महिलाएं मौजूद हैं, मेहंदी लगवा रही हैं। एक्साइटमेंट देखिए बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही अगर हम पूजा की सामग्री की बात करते हैं उन्नति, तो पूजा की जो थालियां होती हैं वो भी किस तरीके से सजा दी गई है। यहाँ पर मैं बाजार में मौजूद हूँ। थालियों के साथ साथ छलनी, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है अपने पतियों को देखने के लिए, इस तरीके से सजाई गई है दुकान। इसके साथ ही अगर पूरी मार्केट की मैं बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। हर एक तरह से देखा जाए तो एक अलग अलग चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। महिलाओं की तो बहुत ज़्यादा संख्या है और हर किसी से जिससे बात की गई है ना, हर किसी को इंतज़ार है बस कल का कि आज देखिए हमने मेहंदी से तो शुरुआत कर ही ली है, लेकिन कल जब करवा चौथ आएगा तो हम तैयार होंगे, निर्जला उपवास रखेंगे अपने पति के लिए और उसके बाद अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने वाले हैं। इसके साथ ही पति भाई क्या देंगे ये डिमांड भी महिलाओं की कहीं ना कहीं रहेगी। लेकिन एक बार तस्वीर के जरिए और मैं एक बार दिखा दूं कि मार्केट इस बार कितनी ज़्यादा सजी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। ना ही सिर्फ करवा चौथ बल्कि दीपावली को लेकर के भी अभी से ही तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। दिवाली का भी यहाँ पर रुख साफ नजर आ रहा है। साथ ही साथ करवा चौथ को लेकर लाइन से अगर हम रोड के किनारे देखते हैं तो मेहंदी की कोन लेकर इंतजार है हर महिलाओं का कि कोई महिलाएं यहाँ पर आएंगी और उसके बाद जो मेहंदी है वो लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। उन्नति,
बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें बड़ी ही खूबसूरत चित्रा आप पहुंचा रही हैं हमारे दर्शकों तक कि मार्केट वाकई बहुत ज़्यादा और भी सजी हुई नज़र आ रही है। अमूमन ये देखा जाता है यहाँ पर तो वैसे भी भीड़ रहती है और क्योंकि त्यौहार नज़दीक है तो और ज़्यादा गुलजार है बाजार। कंचन का रुख करते हैं, दिल्ली से बनी हुई है लगातार हमारे साथ। कंचन, देखिए महिलाएं पहुँच चुकी हैं, अब मेहंदी लगा रही हैं, लेकिन कल क्योंकि व्रत होता है तो ये देखा जाता है कि महिला जो अपनी इच्छा की चीज़ें हैं कि वो एक दिन कुछ नहीं खा पी पाएंगी तो वो पहले से ही स्टॉल्स पर पहुंच जाती हैं, तो उसकी भी कोई तैयारी दिख रही है। और कल क्या पहनने वाली हैं, किस जोड़े में नजर आएंगी, पूछिए जरा। जी 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 बिल्कुल, महिलाओं से ही पूछ लेना चाहेंगे हम। कल पूरे दिन निर्जला व्रत है तो क्या आज से ही कुछ ऐसा खा पी के इंतजार करना है कि कल तक का पेट भरा रहे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आज ही जो खाना है आज ही खा सकते हैं, कल थोड़ी खाएंगे। मतलब ऐसा कुछ है कि नहीं बस आज खा लेते हैं, कल तो निर्जला ही है? बस एक गोलगप्पों का शौक होता है लेडीज को, पानी पूरी। आज वहाँ पर बहुत भीड़ होगी। तो आप भी पानी पूरी खाएंगी? लास्ट में अभी मेहंदी लग जाए उसके मेहंदी लगाने के बाद पानी पूरी खाएंगी। कल क्या कुछ पहनना है, किस तरीके से सुबह से लेके शाम तक का समय बिताना है, उसके लिए क्या करेंगे? बस यही है कि खाने का तो देखो कुछ ऐसा नहीं है, ये साल भर में एक बार आता है तो यही होता है मन में कि अच्छे से सेलिब्रेट करें। खाने की कोई वो नहीं होती उत्तेजना, बस पति के लिए होता है, मेन पति को प्यार। शुरुआत किस तरीके से करती हैं आप करवा चौथ के 4 व्रत? बजे सरगी करके। अच्छा, सरगी में क्या चीजें लेती हैं? सरगी में मट्ठी लेते हैं हम लोग, मीठी फीकी, और दूध में डाल करके फैनी है वो खा लेते हैं, जैसे सिखाया था हमारे मतलब बड़ों ने, तो वही करते हैं। 4 बजे सरगी करते हैं, फिर उसके बाद नहा अपना मॉर्निंग में फिर नहा। सरगी से पहले रात को खाना खाने से पहले गोलगप्पे खाना है। जी। आप किस तरीके से चीजों को करती हैं? क्या आप में भी इसी तरीके से गोलगप्पे खाने का शौक है? सेम हम दोनों सिस्टर्स हैं। अच्छा, दोनों बहनें हैं? नहीं। क्या आप भी गोलगप्पे खाएंगी फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं? सुबह मतलब वही सरगी वगैरह खा करके और फिर सो जाती हूँ, फिर सुबह मॉर्निंग में उठ के नहा धोकर अपना रेडी हो जाते हैं, फिर 4 बजे कथा होती है। कथा होने के बाद फिर अपना वही चांद का इंतजार रहता है सबको। सेम मेहंदी, ज्वेलरी, साड़ी, लहंगे, सूट की दुकान, करवा की दुकान, इसके साथ साथ खाने पीने की भी किसी दुकानों पे भीड़ है? काफी भीड़ है मार्केट में, टिक्की गोलगप्पों पे भीड़ है, इसके अलावा तो और किसी पे भीड़ नहीं है। टिक्की गोलगप्पे पे ऐसा क्यों? क्योंकि लेडीज का फेवरेट होता है ना खट्टा खाना। लेडीज का फेवरेट होता है। देखिए, कहा जा रहा है कि खट्टा खाना महिलाओं का पसंदीदा व्यंजन होता है और शायद इसीलिए करवा चौथ के एक दिन पहले महिलाएं गोलगप्पे और टिक्की ज्यादा खाना पसंद करती, क्योंकि दूसरे दिन निर्जला व्रत रखना होता है। जी बिल्कुल, देखिए और इसीलिए अभी से ही तैयारियां जो हैं नज़र आ रही हैं और खुशी जो है चेहरे से ही झलक रही है कि मुस्कान हट ही नहीं रही है महिलाओं के चेहरे से। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। चित्रा भी हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। चित्रा, देखिए आप दिखा रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पर करुए और जो भी सामग्री है वो ख़ास तौर से वहाँ पर मिल रही है, तो क्या ख़रीदारी हो रही है? ज़रा विक्रेताओं से भी बातचीत कीजिए कि उनकी दुकानदारी कैसे चल रही है। बिल्कुल उन्नति, मैं जरा एक बार आपको यहाँ दुकानदारी कैसे हो रही है ना इसका भी जिक्र कर देती हूँ, ये भी तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पर ज़रा मैं दिखा दूँ कि अलग अलग ठेले जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, चूँकि करवा को अगर आप देखें तो उनको भी बखूबी सुंदर तरीके से सजा कर रखा गया है, छल्लियों को भी सजाया गया है, जिससे हम जितनी भी महिलाएँ हैं वो अपने पतियों को इसी के ज़रिए देखती हैं और अपना व्रत जो है वो तोड़ती हैं। तो ये दुकानें जो है ना ये पूरी सजकर तैयार हो गई है, लेकिन दुकानदारी कैसी हो रही है, किस तरीके से जो खरीदारी है वो कैसे हो रही है, इसका भी हम जरा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? निधि। दुकानदारी कैसी चल रही है? सही चल रही है, अच्छी है। कितने दिन पहले से ठेला लगा के रखा है आपने? 4 दिन पहले से। 4 दिन पहले से। अब करवा चौथ है और इसके बाद दिवाली है, तो कहते हैं बहुत ज्यादा खरीदारी जो है वो होती है, ऐसा कुछ है? होती है, क्यों नहीं होती है, साल भर का त्योहार है, आदमी अच्छे से मनाता है। अच्छा, जरा इसका बताइएगा कि ये करवा है, किस तरीके से इसको सजाया गया, कितने दिनों पहले से इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं? ये मैं सजाया खरीद के लाई हूँ। चलिए ठीक है। ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं जो मैं आपको दिखा दूं उन्नति की, यहाँ पर एक एक करके ऐसे तमाम ठेले लगे हुए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं, क्योंकि 2 कदम जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे एक मेहंदी का वो पूरा एरिया दिख जाता है जहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई है और मेहंदी लगा रही हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पुरुष मेहंदी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक मैम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कोमल। कहाँ से आई हैं आप?
मैं इधर नोएडा सेक्टर 39। कितनी एक्साइटमेंट है करवा चौथ को लेकर? बहुत ज्यादा, हमेशा की तरह। इस बार क्या खास करने जा रही हैं? खास कुछ नहीं, हमेशा की तरह मनाएंगे। बिल्कुल, देखिए तैयारियां बेशुमार हो रही हैं। एक तरफ मेहंदी लगवाई जा रही है तो वहीं पूजा की सामग्री की खरीदारी हो रही है। तो चारों ओर एक तरफ बाजार गुलजार है तो लोगों के, खास तौर से महिलाओं के चेहरे भी गुलजार नजर आ रहे हैं। कंचन का रुख कर लेते हैं। कंचन, देखिए महिलाएं लगातार आपके साथ बनी हुई हैं, कैसी उनकी बॉन्डिंग है उनके पति के साथ और वो कितना ज्यादा स्पाइप अप कर रही है इस पूरे त्योहार को मनाने के लिए? जरा बातचीत कीजिए उनसे। जी देखिए महिलाओं से तो बात कर ही लेंगे, लेकिन महिलाओं के जो पति हैं, क्योंकि पति की लंबी आयु के लिए व्रत मनाया जाता है, तो उन पति लोगों से भी जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस व्रत को करती हैं। कितना क्रेज है आपके अंदर करवा चौथ को लेकर? बहुत क्रेज है। बहुत अच्छा त्योहार है ये। क्या कुछ मन में चलता है, क्योंकि खान पान भी ज्यादा जरूरी होता है आज के दिन, कल पूरे दिन निर्जला रहना? नहीं, तैयारी करने में सारा समय निकल जाता है, खान पान की जरूरत नहीं पड़ती है। जेब पे, पति की जेब पे कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है क्योंकि सब कुछ नया लेना होता है ना, एक ही तो दिन होता है उनसे डिमांड करने का। जी, और आपके चेहरे की जो खुशी है ना, वो बता रही है कि अभी भी करवा चौथ को लेके क्या जोश है? बहुत जोश है। मैं ये चाह कहती हूँ, मुझे इतना जोश है, मैं आपको बता नहीं सकती। सारा दिन हमारा ये शॉपिंग करने में ही, सामान लाने में पता सारे बीत जाता है और हमें ये नहीं पता हमें क्या करना कुछ और होता है। हम लोग मेहंदी की तरफ भाग जाती हैं कि पहले मेहंदी लग जाए हमारी। और कल के दिन, व्रत वाले दिन, किस तरीके से पूरा समय बिताती हैं? अरे कुछ मत पूछो, जब सोने से अब करना तो काम कुछ होता नहीं हम लोगों को, बस सोना होता है, इधर उधर बैठना उठना और एंजॉय करना कि तुम कैसी लग रही हो, तुमने ये सामान कहाँ से लिया, कैसे लिया। महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है कि कौन सुंदर लग रहा है, मैं कितना सुंदर लगूं, मैं कितना सजूं। बिल्कुल। मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कौन सुंदर लग रहा है, ज्वेलरी कहाँ से ली है, कैसे लिया है। आप बहुत संभाल लोगे, मैं इससे भी अच्छी लगूं, मतलब ये मन में रहता है कि मैं सबसे सुंदर लगूं। सजना है मुझे, सजना के सजना। बिल्कुल राइट। देखिए, अब कुछ पति लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जेब पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। सर, बीवियां तो खड़ी हैं मेहंदी के लिए, आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका? नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि हमारी वाइफें हमारे लिए व्रत रखती हैं, तो हम इस बात से बहुत खुश होते हैं कि बाकी ये चाहते हैं कि भाई हाँ, हम भी उनके लिए बहुत अच्छा वो एक गिफ्ट प्रोवाइड। जेब पे असर पड़ता है कि खाली खुश होकर के ही जाहिर करते हैं खुशी? बिल्कुल फर्क पड़ता है, जेब के बिना तो कुछ काम ही नहीं है। मैं सारी मैडम है जेब से ही खुश होती है। जेब से खुश होती हैं? ऑब्वियस है ये, ऑब्वियस है कि सारी मैडम जेब से है ये भाई। चलिए, आपके पति हैं, ये तो कह रहे हैं कि जेब पे असर पड़ता है और सारी बीवियां जेब से खुश होती हैं। बिल्कुल, बिना मनी के तो कुछ भी नहीं होता। देखिए कितना अच्छा है ना आप। मैं देखिए, ये देखिए पत्नी वो मेहंदी लगाने के लिए खड़े हो, पति बगल में साथ में खड़े हो कि भाई जो भी जरूरत हो जेब की ढीली करने के लिए तैयार है। एग्री है, पूरा फुल एग्री है जी। एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, बोलती हूँ कि पति देव सबके जो बैठे हुए हैं उनसे भी आप पूछो क्वेश्चन आंसर। अच्छा, वो सब पति को भी बोलना चाहिए? उनको भी बोलना चाहिए। मैं जरूर कहती हूँ कि उनसे भी बुलाओ, वो क्या चाहते हैं। आपके कौन पति है? मेरे यहाँ कोई पति नहीं, मेरी बहन बंधु है सभी, आप उनसे भी बात करो। देखिए जाहिर सी बात है, पति की लंबी आयु के लिए अगर व्रत रखा जाएगा तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी तो सहभागिता होना जरूरी है, क्योंकि व्रत ही उनके लिए है। चांद का दीदार करती हैं तो पति के द्वारा कोई उपहार भी मिलता है कि बस पैर छू लिया हो गया? मिलता है। बिल्कुल, देखिए एक खास और अलग ही रौनक नजर आ रही है और इन सभी पत्नियों के लिए तो उनके पति ही चांद है, कुछ इस तरीके का रहता है और इसीलिए उत्साह उनके चेहरे से ही बयां हो रहा है। ठीक है, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया बाजारों की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।